मैं आर्यम यादव SSIC इंटर कॉलेज कनकपुर ऑनलाइन क्लासेस में सभी बच्चों का स्वागत करता हूं। तो कक्षा 9th में आज हम जो है फिजिक्स पढ़ाने चल रहे हैं। आप लोग ध्यान दीजिएगा। तो सर्वप्रथम आपकी हेडिंग है विज्ञान, जिसे अंग्रेजी में कहेंगे साइंस, SCIENC। विज्ञान किसे कहते हैं? किसी भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। किसी भी सुसंगठित, सुव्यवस्थित, क्रमबद्ध ज्ञान को विज्ञान कहते हैं। विज्ञान की अनेक शाखाएं होती हैं। पहला नंबर है भौतिक विज्ञान। भौतिक विज्ञान जिसे इंग्लिश में कहा जाएगा फिजिक्स, PHYSICS, साइंस, SCIENCE। तो बच्चे ध्यान देंगे। भौतिक विज्ञान विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत अन्योन्य क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, वह भौतिक विज्ञान कहलाता है। दूसरा नंबर आपका आता है रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान जिसकी अंग्रेजी होगी केमिस्ट्री, CHEMISTRY, साइंस, SCIENCE। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान की परिभाषा होगी किसी भी रसायन की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। फिर से परिभाषा सुन लीजिए। रसायन विज्ञान की परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत रासायनिक पदार्थों का अध्ययन किया जाता है, रसायन विज्ञान कहलाता है। तीसरी शाखा इसकी है जीव विज्ञान। ZOOLOGY, जूलॉजी, साइंस, SCIENCE। जीव विज्ञान की परिभाषा होगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत हम जीवों का अध्ययन करते हैं, अर्थात जानवरों का अध्ययन करते हैं, वह जीव विज्ञान कहलाता है। चौथी शाखा इसकी है वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान बॉटनी, BOTANY, बॉटनी, साइंस, SCIENCE। वनस्पति विज्ञान बॉटनी साइंस की डिफिनीशन होगी विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत वनस्पतियों अर्थात पेड़ पौधों का अध्ययन किया जाता है, वह वनस्पति विज्ञान कहलाता है। तो कक्षा 9th में आपको विज्ञान में 4 चीज पढ़ना है। पहला है भौतिक विज्ञान, दूसरा है रसायन विज्ञान, तीसरा है जीव विज्ञान, चौथा है वनस्पति विज्ञान। इनकी अनेक शाखाएं हैं। तो आपके सिलेबस में कक्षा 9th में सिर्फ ये 4 चीजें आपको पढ़ना है, इसलिए इस पर विशेष ध्यान दीजिएगा।
अब भौतिक विज्ञान में चल रहे हैं मूल राशियां। हम जानते हैं कि मूल राशियां 6 प्रकार की होती हैं। तो पहली राशि है लंबाई, दूसरी राशि है द्रव्यमान, तीसरी राशि है समय, चौथी राशि है विद्युत धारा, पांचवी राशि है ताप, छठी राशि है ज्योति तीव्रता। मूल राशियां 6 प्रकार की होती हैं। तो आपको पहली राशि बताई गई लंबाई, दूसरा है द्रव्यमान, तीसरा है समय, चौथा है विद्युत धारा, पांचवा है ताप, छठा है ज्योति तीव्रता। इसके अन्य 2 और हैं जो कि लिए गए हैं, तो आपको सिर्फ 6 याद रखना है। तो लंबाई का मात्रक जो होगा, लंबाई का मात्रक मीटर होता है, जिसे हम m से प्रदर्शित करते हैं। लंबाई का मात्रक मीटर है। द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम, जिसे हम संकेत के रूप में केजी लिखेंगे, है। समय का मात्रक सेकंड, समय का मात्रक सेकंड होता है, जिसे हम एस से प्रदर्शित करेंगे। विद्युत धारा का मात्रक, विद्युत धारा का मात्रक एम्पियर, जिसे हम ए से प्रदर्शित करेंगे, है। ताप का मात्रक केल्विन, जिसे हम के से प्रदर्शित करेंगे, है। ज्योति तीव्रता का मात्रक कैंडिला, जिसे हम सीडी से प्रदर्शित करेंगे, कैंडिला है। तो बच्चे ध्यान देंगे, मूल राशियां 6 प्रकार की होती हैं। पहला है लंबाई, जिसकी इकाई होगी मीटर, दूसरा है द्रव्यमान, जिसकी इकाई होगी किलोग्राम, तीसरा है समय, जिसकी इकाई होगी सेकंड, चौथा है विद्युत धारा, जिसकी इकाई होगी एम्पियर, पांचवा है ताप, जिसकी इकाई होगी केल्विन, छठा नंबर आपका है ज्योति तीव्रता, जिसकी इकाई होगी कैंडिला, जिसे हम सीडी से प्रदर्शित करते हैं। तो मूल राशियां आपको बता दिया गया 6 प्रकार की होती हैं। अगली हेडिंग है आपका व्युत्पन्न मात्रक, डेरिवेट्स यूनिट्स। वे मात्रक जो मूल मात्रों
मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं व्युत्पन्न मात्रक कहलाते हैं। तो डेरिवेटिव्स यूनिट की डिफिनीशन होगी वे मात्रक जो मूल मात्रकों की सहायता से प्राप्त किए जाते हैं उसे व्युत्पन्न मात्रक कहते हैं। उदाहरण इसका है, एग्जाम्पल, पहला एग्जाम्पल है जैसे आपका क्षेत्रफल है, क्षेत्रफल जिसे इंग्लिश में एरिया कहेंगे, क्षेत्रफल बराबर होता है लंबाई गुणित चौड़ाई। तो बच्चे ध्यान देंगे, क्षेत्रफल का मात्रक, क्षेत्रफल का मात्रक अगर हम निकाल रहे हैं तो लिखेंगे लंबाई का मात्रक इनटू चौड़ाई का मात्रक। लंबाई का मात्रक मीटर होगा इनटू चौड़ाई का मात्रक भी मीटर होगा। मीटर में मीटर का जब हम गुणा कराएंगे ये बनेगा आपका मीटर स्क्वायर। तो क्षेत्रफल का मात्रक होता है वर्ग मीटर, जिसे हम संकेत के रूप में लिखेंगे मीटर स्क्वायर। दूसरा एग्जाम्पल आपके व्युत्पन्न मात्रक का होगा आयतन, जिसे इंग्लिश में कहेंगे वॉल्यूम। आयतन बराबर होगा लंबाई गुणते चौड़ाई और गुणते ऊंचाई। तो आयतन का मात्रक, आयतन का मात्रक बराबर लंबाई का मात्रक मीटर इंटू चौड़ाई का मात्रक मीटर इंटू ऊंचाई का मात्रक मीटर। तो बच्चे यहाँ पर ध्यान देंगे, लंबाई की इकाई भी मीटर होगी, चौड़ाई की भी इकाई मीटर होगी और ऊंचाई की भी इकाई मीटर होती है। इसलिए तीनों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, गुणा में घात को जोड़ लेंगे, इसे लिखेंगे हम मीटर की पावर। बच्चे ध्यान देंगे, एक घात यहाँ है, एक घात यहाँ है और एक घात यहाँ है, तीनों को हम जोड़ लेंगे, ये हमें मिलेगा मीटर क्यूब। तो बच्चे ध्यान देंगे, आपके आयतन का मात्रक हो गया घन मीटर, जिसे संकेत के रूप में लिखेंगे मीटर क्यूब। ये आपके दो उदाहरण हो गए। तो व्युत्पन्न मात्रक के तीसरा उदाहरण आ रहा है, उसको घनत्व है, जिसे हम अंग्रेजी में डेंसिटी कहेंगे। तो घनत्व की इकाई हमें अगर ज्ञात करनी है तो यहाँ पे तीसरा एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको कि घनत्व बराबर द्रव्यमान के बटे आयतन। तो घनत्व का मात्रक, घनत्व का मात्रक बराबर लिखा जाएगा द्रव्यमान का मात्रक बटे आयतन का मात्रक। द्रव्यमान का मात्रक है किलोग्राम, आयतन का मात्रक होता है मीटर की पावर 3। तो ये बन गया आपका किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। ये आपके घनत्व की इकाई आ गई किलोग्राम प्रति मीटर क्यूब। अगर इसको संकेत के रूप में लिखना चाहेंगे तो लिखेंगे केजी अपान मीटर क्यूब। ये है आपके घनत्व का मात्रक। तो 3 एग्जाम्पल आपको दिया गया व्युत्पन्न मात्रक पर। बच्चे इसको ध्यान देंगे और अगला वीडियो कल दिया जाएगा।